हमारे लिए अगर पार्टी टिकट देती है तो रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हमारे पे 36 जाति का आशीर्वाद सदैव रहा है और रहेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम निसंदेह यहाँ से सीट हम निकाल सकते हैं। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और जालोर जिले में हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इस समय हम रानीवाड़ा में श्रीमान गोदाराम जी देवासी जी के निवास पर हैं। गोदाराम जी देवासी में आपको बता दूं, इस समय रानीवाड़ा में एक कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, जालोर सिरोही से रखते हैं। उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। आपकी जो एक लंबा संघर्ष रहा है, इस संघर्ष का फल अभी फिलहाल राजस्थान स्तर पर इनको ये मिला है कि पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में आप मनोनीत हुए हैं और राजस्थान सरकार के नुमाइंदे भी बने हुए हैं। हम आपसे और भी जानना चाहेंगे और आपका रूबरू करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा आपका एक संघर्ष रहा है, काफ़ी आपने काम भी किया है, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, हर तबके के लिए आपने काम किया है। सबसे पहले किस प्रकार से आप बधाई स्वीकार करेंगे समाज से, सभी लोगों जो आप पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य बने? पहले तो मैं देवासी राजू जी को, पत्रकार महोदय को मेरी ओर से, मेरे समस्त परिवार की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई अर्पित करता हूँ, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके मुझे इस योग्य समझते हुए आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बिल्कुल, आपका आमंत्रण भी स्वीकार किया और आपकी जो बधाई भी हमने स्वीकार की है। एक लंबा संघर्ष आपका रहा है, कुछ ऐसे काम जो आपने किए हैं जो बहुत ही उस समय, क्योंकि अभी एमबीसी का अगर देखा जाता तो अभी एमबीसी का जो शुरू हुआ है उसके पहले भी आपने एक जबरदस्त मांग की थी और आपने उसके लिए काम भी किया था। उस बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एमबीसी वगैरह तो अभी आई है और अभी वो चलो ठीक है, नहीं के बराबर है, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। पहले हमने 85 के अंदर यह भारत के गृह मंत्री थे सरदार बूटा सिंह जी। उस समय जालोर और सिरोही के देवासी समाज की तरफ से हम लोगों ने, हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने मांग की थी कि हमें एसटी में लिया जाए। फिर उन्होंने, बूटा सिंह जी ने सिरोही सारणेश्वर मंदिर के प्रांगण में उन लोगों ने, रबारी समाज ने पूरे एक होकर के, सिरोही और जालोर के देवासी समाज ने बूटा सिंह जी को बुला करके सम्मान दिया और बूटा सिंह जी ने हमारी समाज के आग्रह पर बूटा सिंह जी ने एसटी के लिए घुमंतु और अधघुमंतु की हमने पूरी की पूरी भौगोलिक स्थिति बताई। उस समय उन्होंने एसटी में लेने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में लोकसभा में स्वीकृत हो चुका था। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे और बूटा सिंह जी देश के गृह मंत्री थे। फिर राज्यसभा में एक वोट से प्रस्ताव वो गिरा था। बड़ी दुखदायी बात है हमारे लिए। हमारी जो व्यवस्था है, भौगोलिक स्थिति यहाँ की जो व्यवस्था है, हम लोग पूरे के पूरे यहाँ पशुपाल के समझा जाए, पशुपालक पे निर्भर है, क्योंकि हमारे पास में ना तो हमारी समाज शिक्षा नी के बराबर है, हमको गिनती में नहीं आते हैं अभी। और हमारी इसलिए हम लोगों ने मांग की थी कि हमें एसटी में लिया जाए और एसटी का जो दर्जा है उसमें हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हमारे छात्रों को और हमारे समाज के बच्चों को मिले, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो सके। बिल्कुल, काफ़ी आयोग भी बने और काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, रैनको आयोग भी बना, तरह तरह के आयोग और सर्वे भी हुए, लेकिन एसटी के लिए जो उस समय एक बहुत ज़बरदस्त मांग आप लोगों ने करी थी, जिसमें ये बताया गया था कि अगर एसटी का दर्जा मिल जाता तो काफ़ी कलेक्टर, आईएएस, आरएस, काफ़ी ओहदों पर लोग पहुंचते, लेकिन वो जो है बदकिस्मती से नहीं मिल पाया। लेकिन एमबीसी के लिए भी लड़ाई रही और 5% मिला और उसका भी अभी केंद्र से इश्यू चल रहा है, वो भी अपना संपूर्ण कार्य अपन नहीं कह सकते हैं। और अब इस समय जो है पशुधन विकास बोर्ड में आपको सदस्य मनोनीत किया गया, इसके लिए आप आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैं चाहूँ, पहले तो गहलोत साहब का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे घर बैठे मेरा पशुधन विकास बोर्ड के अंदर मेरा मनोनीत करने पे उनका मैं शुक्रगुजारी हूँ। पशुधन के लिए पूरे राजस्थान के अंदर, यहाँ से मालवा वगैरह मतलब हर प्रदेशों में यहाँ के गाय, बकरी, भेड़ लेकर के लोग आते हैं
उनके लिए मैं चाहूँ जैसे अपने गाँव के लिए जो मिलता है अनुदान, इसी प्रकार से तमाम गौ भगत है उनके लिए अनुदान मिला जाए, ये मेरी इच्छा है। आज ऊन नहीं बिक रही है तो उनके लिए भी मैं चाहूँ कि राजस्थान सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करे और उनकी खरीदी हो। मेरी मंशा ये है। जी, आपने देखा होगा बीमा भी बंद है। और अभी राजस्थान में बीमा भी पशुओं के लिए बंद है, वो पूर्ण लागू किया जाए। और पशुपालक जो पशुधारक हैं उनका भी बीमा जैसे कृषि में मिलता है, कृषि संजोग से एक्सीडेंट होता है तो उसको 5 लाख रुपए दे तक मिलता है। इसी प्रकार से कम प्रीमियम लेकर के उनका सबका इंश्योर किया जाए और पशुपालक को बीमा मिले। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को अवश्य मानेंगे, हमें बड़ा विश्वास है। देख सकते हैं जो उसमें तत्कालीन जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, बहुत ही आप बूटा सिंह जी के अजीज थे और यहाँ पर निवास पर काफ़ी वो उनका आना जाना था। स्वर्गीय राम सिंह जी साहब भी यहाँ पर रुकते थे और राजस्थान स्तर पर कई बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के भाई भी यहाँ आ चुके हैं। और अब एक चीज़ देखी जा सकती है कि राजस्थान के कहीं से भी कोई भी बंदा हो, जब इनके यहाँ पे शरण लेता है तो ये सबसे मिलते हैं, सबसे जो ठीक से बात करते हैं, मिलनसार व्यक्ति है। यानी कि हम बात करते हैं नगर पालिका भी बनी है रानीवाड़ा में। इनकी बिटिया का नाम यहाँ से एमएलए के लिए भी जो है भावी एमएलए को लेकर के लोग देखते हैं, पैनल में नाम भी आया था। उसके लिए क्या रणनीति आपकी होगी? नहीं, टिकट के लिए तो मैंने सर्वप्रथम मांगा था 98 के अंदर। 98 में मैंने टिकट मांगा था कांग्रेस पार्टी से, बदकिस्मत से नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। जो भी पार्टी आदेश देती है आप आदेश की हम पालना करते हैं। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी से हम बढ़कर नहीं है। और मेरे वजह से मैंने मांगा था, उसके बाद 2003 के अंदर टिकट दोबारा हमने मांगा और वो दूसरे बंदों ने भी मांगे थे तो उनको मिला। तो एक देवासी समाज का कोटा खुला और देवासी समाज को पशुपाल को एक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला। वो भी सीधा सरे जाता है अशोक जी गहलोत को, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में प्रथम बार अगर टिकट दिया है तो अशोक जी गहलोत के माध्यम से टिकट मिला था और स्वर्गीय राम सिंह के हिसाब से टिकट मिला था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो खाता खुला था राजस्थान के अंदर एमएलए का, जो एक प्रतिनिधित्व करते हुए राजगा समाज का जो पहला खाता रानीवाड़ा से खुला था, और जब अशोक जी ने पहल की तो उसके बाद में बीजेपी का भी खाता सिरोही से खुला था। तो ये कहीं कहीं कंपटीशन की भावना आई और आगे बढ़े। तो यही कहना है गोदाराम जी का, जब हमने कोई प्रयास किया तो कोई न कोई तो आगे आया और समाज के हितार्थ जो आज सेवा कर रहे हैं। मैं पूर्ण बात एसटी में लेने के लिए बात दोहराना चाहूँगा कि हम लोगों ने, हमारे बंदा था बल्लाराम जी वकील साहब एडवोकेट से, वो जालोर से बिलोंग करते थे। वो आज हमें बड़ी क्षति पहुंची है कि वो आज संसार में नहीं है, दुख के साथ कहना पड़ता है। हम और बल्लाराम जी ने जुड़ करके पूरा का पूरा जालोर और सिरोही पशुपालक कितने हैं, शिक्षा से जुड़े हुए कितने हैं और कृषि कार्य कितने कर रहे हैं, देवासी समाज के पास में कितनी कृषि भूमि है और कितने पशुपालक हैं, उसके लिए हम लोगों ने सर्वे कराया था 91 के अंदर 1991 में। वो सर्वे के आंकड़े ले करके हमने सरे मंदिर सिरोही में देवासी समाज के सामने स्वर्गीय बूटा सिंह जी सरदार साहब को पेश किए थे। सानेश्वर महादेव सिरोही में वो आंकड़े सब पेश किए थे हम लोगों ने। हमारी ये देने की स्थिति है, हम पशुपालक हैं, पशु को लेकर के आज रानीवाड़ा रुकते हैं और कहीं जाकर प्लान करते हैं। हमारी ये ना रहने की, ना बच्चों की व्यवस्था, पढ़ाई की, सब सारे हम मतलब पटरी से बिल्कुल सूखे हुए हैं। दुनिया कहीं से पहुंच रही है और हम लोग पीछे हैं। इसलिए हम लोगों ने सभी ने मेहनत करके, स्वर्गीय बूटा सिंह जी उस समय कांग्रेस पार्टी से जीते थे और भारत के गृह मंत्री थे। हमारे साथ में रामाराम जी, स्वर्गीय भोपा जी अनापुर के रहने वाले थे, वो भी हमारे कंधे से जुड़े हुए थे।
रावता राम जी देवासी, काफ़ी संख्या में हजारों की और लाखों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। और हम लोगों ने उस समय मांग की थी। मांग करने के बाद में एसपी का जो सवाल आया तो वही आंकड़े वो आंकड़े चल रहे हैं पूर्ण। एसपी ने लिया तो घुमंतु और अधघुमंतु में कौन आते हैं? हम आते हैं, देवासी समाज आती है, गाड़िया लुहार आते हैं। इनके हिसाब से ये हमें एसपी जो मिला है आरक्षण एमबीसी वाला, वो भी उन्हीं का ही बदौलत है। तो उनके आधार पे उन्होंने ये आंकड़े लेकर के पेश किए थे और उसी के आधार पे एमबीसी में। हाँ, कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट मांगा था 1998 में, 98 में टिकट मांगा था। उसके बाद में हमारा नाम चर्चा में चलता रहा था। फिर उसके बाद में पूर्ण चुनाव आए 2003 में, हमने भी मांगा था। यहाँ प्रवेशक सागर भाई रायका जी को यहाँ लगाया था, जोधपुर संभाग के प्रवेशक थे। और तो उस समय फिर हमारे समाज के बंदे को टिकट मिला। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे एक देवासी समाज का कोटा खुला, हमें बड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद में चाहे हमें नतीजा नहीं मिला, लेकिन 2008 के अंदर हम विजय हुए। तो वही गहलोत साहब का पुण्य प्रताप से, राजस्थान में मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उन्होंने उप सचिव का दर्जा देकर के हमारे पूरी समाज का मान बढ़ाया। मैं उनका शुक्रगुजारी हूँ। अगर पार्टी समझे कि सबसे पुराना कार्यकर्ता समझे, क्योंकि मेरे दादा परदादा भी कांग्रेसी थे। मेरे दादी जी देश आज़ाद होता था उस समय, आज़ादी के सामने नहीं खा देखा था, लेकिन वो छूनी की बात मैं कह रहा हूँ। उस समय में, उस जमाने में स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्जा जी, स्वर्गीय फरसाम जी मदेना जी, बलदेव जी यहाँ जो आते थे, वो रात को बाजरी के सोगरे और राबड़ी लेकर के वो खाना खिलाने के लिए जाते थे। इसलिए हमारा तो घर वो कांग्रेसी है और हम तो ऐतिहासिक कांग्रेसी है। ऐसे मैं दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है। और अभी अगर कांग्रेस पार्टी समझे तो बिटिया को मैं आगे, पढ़ी लिखा के जमाना है, पढ़ा लिखा जमाना है, मैं बिटिया को आगे लेने चाहता हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर कविता के आप पिताश्री हैं। डॉक्टर कविता जो है वो एक बीडीएस है, एक डॉक्टर है और यहाँ पर कार्य कर रही है, सेवा कर रही है और सामाजिक कार्य में भी वो इतने आगे हैं। और दूसरा जो कविता जो है, डॉक्टर बच्चे आते हैं, ऐसे कोई लोग आते हैं जो बिल्कुल गरीब हो तो उनका निःशुल्क सेवा कर लेती है। तो जुड़ी हुई है, क्योंकि इस फैमिली से बिलोंग करती है, तो जो काफ़ी जो सीखा है यहाँ। तो आप इस समय रानीवाड़ा को लेकर के बेहद चिंतित हैं और जो है आप लगे हुए हैं अभी भी, और राजस्थान स्तर पर आपका भी मेंबर में हुआ है एक सदस्य के रूप में पशुधन विकास बोर्ड में। अगर पार्टी समझे, योग्य समझे, तो बिटिया को अगर टिकट दें तो हमारे पे सतीश कौम का बड़ा आशीर्वाद है। सतीश कौम का मैं शुक्रगुजारी हूँ। हमारे यहाँ पे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 20,000 के आसपास विष्णुई लोग बिलोंग करते हैं और मेघवंशी समाज हैं, करीब 40 से 50,000 यहाँ पे वोटर्स हैं। और प्रजापति समाज भी हैं, 15-16,000 वोट हैं। और राजपूत समाज भी हैं, भूमिया राजपूत समाज भी हैं, 10 और 15,000 के बीच में हैं। ये गौसी समाज भी हैं, देवासी समाज भी हैं, चौधरी समाज भी हैं। मेरे पे पूरा विश्वास है और वो लोग मेरे पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। हमें यहाँ की सीट निकालनी कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। एक गारंटी ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ इनको टिकट दिया जाता है तो जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखना ये होगा किस प्रकार के यहाँ पे इस पर जो समीकरण रहते हैं। और नगर पालिका में भी आप कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि एक नई नगर पालिका जो है घोषणा यहाँ हुई है। नहीं, नगर पालिका नहीं हुई, बजट घोषणा में दी है। बजट घोषणा के अंदर मैं उनके लिए भी गहलोत साहब का बड़ा शुक्रगुजारी हूँ कि रानीवाड़ा की जनता का भला चाहते हुए रानीवाड़ा को नगर पालिका घोषणा होने के बाद में हमारे यहाँ के पूरी जनता में लहर छाई हुई है। अगर रानीवाड़ा का विकास के संबंध में हम चाहें कि रानीवाड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, रानीवाड़ा की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और फायदा मिले। यहाँ पे पानी की पूरी दिक्कत है, क्यों जल स्तर नीचे चला गया है। किसान हमारे यहाँ पे सब कृषि पे सब निर्भर है और
कृषि पे समझिए आप 70% निर्भर है कृषि पे, और 50% से अंदर अंदर सब पशुपालक हैं। हम चाहें कि यहाँ का माई का नीर मिले और कृषि के लिए मिले तो यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा सुखद कार्य होगा। और नगर पालिका में अगर पार्टी हमें समझे तो बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं, वैसे भी मेहनत करें, जो पार्टी जिसको समझे उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि काम जारी है और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, धरातल पर इन्होंने काम किया है। गोदा राम जी देवासी इनके निवास पर हम इस समय यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ी ही इन्होंने जो पूर्ण जानकारी हमें दी है, किस प्रकार से इन्होंने एसटी के लिए भी दावेदारी, उस समय एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए रायका देवासी समाज को, इसके लिए भी इन्होंने काम किया है। इसी प्रकार से अगले एक और हस्ती से हम आपको मिलाएंगे, बने रहिए जब तक हमारे साथ।